को रोक करके कहने लगे, ए भीमसेन, ज्यादा पंडितों की तरह बात मत कर, ज्यादा ज्ञानियों की तरह बात मत कर। अगर कहीं कोई ऐसा ब्राह्मण अगर कहीं आतताई हो जाए, दुष्ट हो जाए, तो उसके माथे की मणि को निकाल देना चाहिए, माथे की मणि को निकाल करके निस्तेज कर देना चाहिए और देश निकाला कर देना चाहिए। ये भी उसकी हत्या की तरह ही है, ये भी मृत्यु दंड तुल्य के समान है। केवल मारना ही मृत्यु नहीं है, बल्कि उसके माथे की तेज को निकाल दो, निस्तेज हो जाएगा ब्राह्मण, उसके बाद में उसकी क्या गरिमा है? तेज विहीन ब्राह्मण की क्या गरिमा, इसलिए निस्तेज कर दो। भगवान ने बताया, माथे की मणि को बाण से करके निकाल दिया गया और बाण से करके निकालने के बाद में निस्तेज हो गया वो अश्वत्थामा। भगवान ने वरदान दे दिया, चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो करके वरदान तो दे दिए और वहां से देश निकाला कर दिए। देश निकाला आजकल के शब्दों में जिसको कहा जाता है तड़ी पार, देश निकाला कर दिए। और जीते रहा, आज भी जीवित है, 7 चिरंजीवों में गिनती आती है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना, सप्तैते चिरजीवना। 7 चिरंजीवों में गिनती आती है, आज भी जीवित है अश्वत्थामा। आज भी कई जगह सुनने को मिलता है कि जाकर के अपने उस माथे की मणि को जो निकाले थे ना, उसका घाव आज भी नहीं मिटा है। आज भी घर घर जाकर के तेल मांगता है, उस घाव में लगाने के लिए, शांत करने के लिए तेल मांगता है। कुछ दिनों पूर्व राजस्थान की पत्रिका में प्राप्त हुआ था कि राजस्थान में देखा गया है अश्वत्थामा को घर घर जाकर के तेल मांग रहा है, तेल मांग रहा है, खाने के लिए रोटी मांग रहा है, तेल मांग रहा है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जमीन में गिरे हुए तेल को कभी नहीं उठाना चाहिए, शास्त्रों में वर्जित किया गया है। क्यों? क्योंकि जमीन में गिरा हुआ तेल अश्वत्थामा का भाग कहा गया है, अश्वत्थामा का भाग। लेकिन आदमी मन के जी छुट्टा ही हड़बड़ उत्तर धुरा कहूं बहु जात बरनी धरे है, बरनी कहूं हाथ लट्ठी सल गए, बरनी हो गए फूट गए, बरनी फूटी, तेल सबो गवा के, ओ बहु न खिसियावा जोर से सांस दे रही थे भैया, आई यहाँ तेल लगवा रही सही रपोट यार। अगर कहीं जमीन में गिरे हुए तेल का उपयोग हम स्वयं करते हैं, हमारी दशा भी अश्वत्थामा की भांति होती है। ये मैंने कहा था, भागवत में लिखा है, तेल बता था, हमारी दशा भी अश्वत्थामा की तरह होती है। इसलिए कभी भी शास्त्रों के विरुद्ध कभी ना जाए, जो शास्त्र में वर्जित किया गया है उसे मान्य करे। जमीन में गिरे हुए तेल का कभी उपयोग, चाहे 1 लीटर गिरा चाहे 50 लीटर गिरा, नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अश्वत्थामा को देश निकाला कर दिए। भगवान ने वहां पर शांत किए द्रौपदी मैया को शांत करके भगवान वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। कहा? द्वारिका जाने के लिए। आनर्त देश में भगवान की प्रतीक्षा हो रही है, पूजन करने के लिए भगवान की, द्वारिकाधीश की पूजन करने के लिए आनर्त देश में भगवान के भक्त वहां पर खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान रथ में बैठे, जब रथ में बैठे तो सब के सब भगवान को पुकारने लगे और सब के सब पुकारते हुए वरदान मांगने लगे। हे भगवान, अपनी अपनी मन के भाव को निवेदन करने लगे भगवान के चरणों में। उसी समय में कुंती मैया आई और कुंती मैया आकर के वरदान मांगने लगे। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे विपदः सन्तु नः शश्वत। कुंती मैया स्तुति कर रही है भगवान की और स्तुति करते हुए वरदान मांग रही है। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम वरदान मांगती है। किस चीज का वरदान मांगती है? हे भगवान, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख आए,
दुख का वरदान मांगती है। क्यों? क्योंकि जब जब पांडवों के जीवन में दुख आया है परमात्मा, तब तब तुम्हारा आगमन हुआ है। इसीलिए जब जब दुख आया है तब तब तुम आए हो, तो हमें जीवन भर के लिए दुखी कर दो, सदैव तुम हमारे साथ में तो रहोगे। ये बोल करके वरदान मांगती है। भगवान को प्राप्त करना, चाहे दुख की स्थिति में ही क्यों ना हो, जीव भगवान को याद करता है। कब याद करता है भगवान को? जब जीवन में दुख आता है तब। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय, तो दुख काहे होय। मानव जीवन की विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा। विपद स्मरणम विष्णु, संपन्न नारायण स्मृति। व्यास की स्मृति का भाव है कि संसार में भगवान को भुला देना, इससे बढ़कर के कोई दुख नहीं है, इससे बढ़कर के कोई विपदा नहीं है। और भगवान को याद कर लेना, इससे बढ़कर के संसार में कोई संपत्ति नहीं है, कोई संपदा नहीं है। इसीलिए दुख में हम पुकारते हैं भगवान को, तो हमारा अंतर मन का निवेदन होता है। सुखे सुख में रिठे आदमी है ना, तो भाई का भैया 2 अगरबत्ती जला दिस, पाल पर लिस, रेंग दिस। और जहां दुख परिस ना, वो पूरा घर भर के सकला जाते। अई हमार माई घर के देवता रिसा के हुए चीला गुड़ चढ़ावो यार। दुख में अंतर मन का निवेदन होता है, दुख में अंतर मन का निवेदन होता है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, सुख के माथे सिल परे। क्या कहे? अरे ऐसा सुख किस काम का, तेकर लिए अच्छा पत्थर पड़ जाए वो सुख में। क्यों? सदगुरु कबीर साहब की वाणी, सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय ले जाए। हृदय से भुलवा देते हैं भगवान को। सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय ले जाए। अरे बलिहारी बा दुख को, जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। अरे वो दुख ही ठीक है जीवन के लिए, कम से कम भगवान को हम याद तो कर रहे हैं, भगवान को भूले तो नहीं है। सुख आने के बाद में भगवान को जीव भूल जाता है, लेकिन जब दुख पड़ता है तो वो भगवान को याद करता है। तो जीवन के लिए सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है, सोच करके देखिए। दुख ही अच्छा है ना, इसीलिए तो भक्त रहीम कहते हैं ना, रहीमन विपदा हूं भले, रहीमन विपदा हूं भले, जो थोड़े दिन हो हित अनहित यह जगत में, जानी परता सबको, जानी परता सबको। संसार में भगवान को कभी भूलना नहीं। सुख आ रहा है उसे भी भगवान की कृपा मानना, और दुख आए तो उसे भगवान का कृपा प्रसाद मानना। क्योंकि दुख भी भगवान देते हैं तो अपनी सुरति करवाने के लिए ही तुम्हें जीवन में दुख देते हैं, नहीं तो तुम बिसर जाओगे भगवान को। अरे याद तभी आते हैं परमात्मा जब तुम्हारे जीवन में दुख की बेला आती है। दुख में ही तुम याद करते हो, सुख में कभी भगवान को याद नहीं करते। इसलिए दुख का वरदान मांगती है कुंती मैया। भगवान कन्हैया कहने लगे, तय मोर फूफू मैं तोर भतीजा, कहाँ के वरदान की बात। तो कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम अविनाशी नारायण हो, मुझे वरदान दो। कुंती मैया को भगवान ने वरदान दिया और भगवान वहां से जाने लगे। जब जाने लगे तो कुछ ही दूर पहुंचे और कुछ दूर पहुंच करके भगवान रथ को लौटा करके वापस लाने लगे। जब रथ लौट करके आने लगा तो 5 पांडव में से सब के सब कहने लगे, मोर सिद्धि भगवान आवा थे, मोर सिद्धि भगवान आवा थे। कुंती मैया की थे मोर सिद्धि भगवान आवा थे, द्रौपदी मैया की थे मोर सिद्धि भगवान आ थे। अरे भगवान ने पूछबो काकर से थी भगवान आवा थे, कहे भगवान न जा कुछ इस काकर से थी आवा था। भगवान की थी मैं ककरो से थी में थी नहीं आवा था, मैं ककरो से थी नहीं आवा था। तो मैंने जिसको वचन दिया है, भक्त प्रतिज्ञा रक्षक मेरा नाम पड़ा हुआ है, भक्तों को दिए हुए वचन की रक्षा करने के लिए मैं लौट करके आ रहा हूं। भगवान भक्त के प्रतिज्ञा रक्षक है। इसीलिए तो भगवान ने महाभारत युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके
भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान ने रथ के पहिया को चक्र बना करके भगवान ने धारण किया था भैया। भक्त प्रतिज्ञा रक्षक कहा गया है भगवान को। आज भीष्म पितामह 56 दिन हो गए बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। 56 दिनों से भगवान बाणों की सैया पर भगवान की प्रतीक्षा करते हुए लेटे हुए हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। आज उसी को दर्शन देने के लिए भगवान जा रहे हैं। दर्शन देने के लिए जैसे ही भगवान के पास मुड़े रथ, जितने पांडव थे सब के सब भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं भीष्म पितामह के दर्शन करने के लिए। और वो भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहा है किसकी? भगवान की। धन्य है उस जीव को जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है ना। गंगा पुत्र है भीष्म पितामह। इच्छा मृत्यु है, जब इच्छा करेगी तब वो मरेगा। अंतिम समय में भगवान दर्शन का वरदान दिए हैं भगवान ने, और उसी को आज प्रतीक्षा कर रहा है। धन्य भाग उस भीष्म पितामह को जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं तो इंसान मरने के समय में किसकी प्रतीक्षा करता है? भगवान की प्रतीक्षा करता है। एक जन सियनहा मरत रहा है, सियनहा एक जन मरत रहा है ना, तो वो सब चिट्ठी लिख लिख के बुलावत रहा है। चिट्ठी लिख लिख के बुलावत रहा है। तो घर परिवार के मन किथे ओकर बेटा बहू मन है, अरे जी अधर परिवार ला देखे तो देखे, सब कम से कम भगवान ला देख ले। अब कम से कम भगवान ला देख ले। तो वो कहा कि थे सियनहा है, नहीं मोर बहुत बड़े परिवार है, तुम्हारे पहले एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ओकर बेटा बहू मन खोज खोज के लाना है भैया। एला देखे बार एक प्राण अटके हुई, एला देखे बार अपन एक प्राण अटके हुई, एला देखे बार एक प्राण अटके हुई। अच्छा ठीक है, वो सियनहा अपन मया में बुलावा थे, अपन मया में चिट्ठी लिख लिख के बुलावा थे कि एला देखे बार मोर मन तरसा थे, एला देखे बार मोर मन तरसा थे, कि चिट्ठी लिख लिख के बुलावा थे। लेकिन जब का झन वो देखे बार आथे, काबर आथे? जियत कई का थे? मरा थे कई के एको जन के मन में नहीं रहा जियत इसकी ना। 4 काठा चाउर चूथे, कूद कूद के खाते, और अकेला के लंगोट लाते, नहीं मौज तो इसो लाते। ऐसे तू दरी परेली से 20 दिन ले। अरे कई परिवार वाले तो इतने धृष्ट होते हैं, कहूँ 100-200 किलोमीटर दूरिया ले, कहूँ आवाज हो देखे वर सियान सियान ला, वो सोचते जायवर तो जावत हूँ, 3 दिन ले मोल रुकना है, और ये बीच में कहूँ मर जाही तब कहा में कपड़ा खोजे बद हम तेरे लुकाट ढाल ले रहा ना। जिस परिवार को वो सियाना प्रेम में बुला रहा है, उसके मरने के पहले ही उसका परिवार उसका कफन तैयार करके छिपा करके चल रहा है। अब कहा खोजे बद जाऊं तेकर ले लुका करके ढाल ले रहा ना। जल्दी सुहा गीस तेकर बाद में सियनहा बने होगी, सियनहा बने हुए तो लेगेरी 3.5 हाथ ते लगा कर सपन बकुरता सिलवा पहन ली जा। और का कर ही भाई वो यहां तक के जो ज्यादा प्रेम करते हैं ना सियान से सियनहीन से, वो मन नहीं कहा भैया जी जतीस की वो का के थे इस सियान बर सियनहीन बर मोर ज्यादा मया है, ये ज्यादा तकलीफ झन देते, जल्दी उठा। कोई नहीं है भैया इस संसार में रिश्ते नाते संग न जावे, दुनिया से है क्या काम, बंदे केवल एक सहारा, प्रभु का पावन नाम, हरि का पावन नाम। सोते सोते सेज सुहाना, सपनों में ही भूल न जाना, होगा एक दिन नगर वीराना, नहीं रहेगा यहाँ ठिकाना। हाँ सोते सोते सेज सुहाना, सपनों में ही भूल न जाना, होगा एक दिन नगर वीराना, नहीं रहेगा यहाँ ठिकाना। रसना तू पल भर को रट ले, अरे अब तो रट ले भगवान को, रसना तू पल भर को रट ले, राधे रमन घनश्याम, बंदे केवल एक सहारा, प्रभु का पावन नाम, हरि का पावन नाम। कान्हा कैसे ध्यान लगाऊं, कहीं विधि अंतर ज्योति जगाऊं, लीला तेरी समझ न पाऊं, चातक सा कब प्रेम निभाऊं। कान्हा कैसे ध्यान लगाऊं, कहीं विधि अंतर ज्योति जगाऊं, लीला तेरी समझ न पाऊं, चातक सा कब प्रेम निभाऊं।
रे मन मधुकर देख निरंजन। अरे अब तो परिवार को बहुत देख लिया, अब तो भगवान को निहार ले, अंतिम समय में पड़ा हुआ है, अब तो कम से कम भगवान की ओर दृष्टिपात कर ले। रे मन मधुकर देख निरंजन, लोचन ललित ललाम, बंदे केवल एक सहारा, प्रभु का पावन नाम, हरि का पावन नाम। अब कम से कम हम भगवान की ओर निहारे भैया। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसकी श्वासें चल रही है, पल भर में श्वासें कब रुक जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जब समय मिल रहा है तब भगवान के नाम को उच्चारण करो, तब कम से कम भगवान में अपने मन को लगा करके रखो। आज उसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान के रथ लौटे, और जैसे ही भगवान वहां पर पहुंचे, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णा रविकर गौरव राम भरम दधाने, वपुर का कूला वृतान नाभजम विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह ने क्या किया, इस नश्वर क्षण शरीर को छोड़ करके भगवान के स्वरूप में विलीन हो गए। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के स्वरूप में विलीन हो गए, सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किए हैं। सारूप्य मुक्ति 5 प्रकार की मुक्ति होती है। भागवत महापुराण में 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। सायुज्य, साष्टी, सामीप्य और सायुज्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। सारूप्य मुक्ति, भगवान के समान स्वरूप को प्राप्त करना। सालोक्य मुक्ति, सालोक्य मतलब भगवान के लोक को प्राप्त करना। सायुज्य, सायुज्य मतलब भगवान के शरण को प्राप्त करना, सानिध्य को प्राप्त करना। शास्त्री मतलब भगवान के शरीर में ही जाकर के विलीन हो जाना। और एकत्व मतलब भगवान और जीव में कोई अंतर न रहे, ऐसी मुक्ति को प्राप्त करना। ये 5 प्रकार की मुक्ति भागवत महापुराण में बताया गया है। यहाँ पर भीष्म पितामह को मुक्ति की प्राप्ति हुई। मुक्ति को प्राप्त करने के बाद में भगवान वहां से प्रस्थान कर गए, द्वारिका पहुंचे, और यहाँ पर अश्वत्थामा ने क्या किया, उत्तरा मैया के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा मैया के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। गर्भाधान था ना, अभिमन्यु का अंश था मां उत्तरा के गर्भ में। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ महाभारत के युद्ध में, चक्रव्यूह भेदन के समय में, तो उत्तरा मैया भी सती होने के लिए आगे आ गई। जब सती होने के लिए आगे आई तो वो गर्भ ठहर चुका था। संतों ने कहा गर्भवती स्त्री को सती होने का अधिकार नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है, इसीलिए तुम सती नहीं हो सकती। तब जाकर के रुकी है उत्तरा मैया। जीने का कोई मन में भाव नहीं है, केवल जी रही है तो केवल संतान के लिए जी रही है। अश्वत्थामा ने मन में सोचा, अरे मैं पांडवों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पांचों पांडवों के जो अंश है, अभिमन्यु का पुत्र है, उसको तो मैं मार सकता हूं। ये सोच करके गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा मैया भगवान को पुकारने लगी, और भगवान को पुकारते हुए कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये, यत्र मृत्यो परस्परम, यत्र मृत्यो परस्परम। कहने लगे, हे भगवान, मेरी रक्षा की बात नहीं है, मेरे गर्भ के बालक की रक्षा कर दो भगवान, मुझे जीने का कोई मन नहीं है, मेरे गर्भ के बालक की रक्षा कर दो। भगवान प्रार्थना को सुने और अस्त्र चलाए थे ना, ब्रह्मास्त्र, तो भगवान ने क्या किया, मां उत्तरा के गर्भ में भगवान ने अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे जितना रूप बना करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रकट हुए, और चक्र चला करके, भगवान के हाथों में चक्र चला, जो जाकर के ब्रह्मास्त्र के दाह को शांत किए। जैसे ही दाह शांत हुआ, वो बालक का जब जन्म हुआ तो वो बालक चारों तरफ देख करके परीक्षा करने लगा। भैया चारों तरफ सिर को घुमा घुमा करके देखे, ज्योतिषी आए, ज्योतिषी आकर के देख करके कहने लगे, अरे ये जन्म लेते ही चारों तरफ देख देख करके परीक्षा कर रहा है, इसीलिए इसका नाम परीक्षित होगा। पर की इच्छा से जिसका जन्म हुआ, इसीलिए इसका नाम परीक्षित है। संसार में रह करके, जगत में रह करके, जगत से परे उठने की जो इच्छा रखता होगा, इसीलिए इसका नाम परीक्षित। अलग अलग भाव दे करके उसका नामकरण किया गया राजा परीक्षित के रूप में। अभी राजकुमार थे, अभी राजा नहीं बने थे। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं भैया। जब देखे राजा परीक्षित का राज्याभिषेक करना है,
जैसे ही उम्र के दहलीज पार किए राज्याभिषेक के लिए, पांचों पांडव ने मिलकर के राजा परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। और राज्याभिषेक करने के बाद में कलयुग का शुभारंभ हो गया था, द्वापर युग का अंत हो गया था। कलयुग, जिस कलिकाल में आप हम सब हैं, उस कलयुग का आगमन हो गया था। जब कलयुग का आगमन हो गया था तो उस समय में धर्मराज युधिष्ठिर ने कुछ अशुभ सूचक संकेत देखा। क्या अशुभ सूचक? भगवान की ओर देख करके, सूर्य नारायण की ओर देख करके श्वान जो है रो रहा है, पाषाण की मूर्तियों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये सब अशुभ सूचक चिन्ह है। इन सबको देखिए ना तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा, जाकर के बहुत दिन हो गया, कन्हैया के कोई शोर समाचार नहीं मिले हैं, जाओ कन्हैया का हाल चाल लेकर के आओ। कन्हैया के पास में भेजे। जब कन्हैया के पास में गए तो वहां पर जाकर के देखे तो पूरा द्वारिका जलमग्न हो चुका है। माँ रुक्मणी माता के मंदिर को छोड़ करके पूरा द्वारिका जल में डूब चुका है। भगवान अपनी लीला को समाप्त करके भगवान परमधाम प्रस्थान कर गए हैं। भगवान परमधाम निजधाम चले गए हैं। भगवान रोते बिलखते लौटे हैं। वहां पर केवल 2-4 यादव बचे हुए थे। भगवान ने कहा कि मैं परमधाम जा रहा हूं, मैं वृंदावन को नहीं डुबा रहा हूं, बल्कि मैंने जिसकी रचना की, द्वारिका को मैंने बनाया है, तो मैं इसको डुबा करके जाऊंगा। ये बोलकर के रुक्मणी माता के मंदिर को छोड़ करके पूरा द्वारिका को जल से डुबा दिए। भगवान जल से डुबा दिए। 2-4 यादव बच गए थे, वो भाग गए वहां से। जब द्वारिका कुछ ना था, केवल रुक्मणी माता के मंदिर को छोड़ करके, तो वहां से अर्जुन रोते बिलखते लौटे हैं। कन्हैया, जब तुम नहीं हो तो मेरे गांडीव धनुष में भी कोई शक्ति नहीं है। अर्जुन के गांडीव धनुष की ताकत छीन गई कन्हैया के नहीं रहते हुए। रास्ते में आ रहे थे, अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। चिथड़े कपड़ों में सने हुए, धूल मिट्टी से सने हुए अर्जुन लौट करके जब धर्मराज युधिष्ठिर के पास में आए, अर्जुन से पूछने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर क्या हुआ अर्जुन? कहीं तुमसे कोई अन्याय तो नहीं हो गया? कहीं तुमसे कोई पाप तो नहीं हो गया? तुम भगवान कन्हैया को हाल चाल लेने के लिए गए थे ना? भगवान कन्हैया के हाल चाल तो बताओ। क्या दशा बना करके रखे हो? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? कहीं तुमने पाप तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने गौ का वध तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने ब्राह्मण का वध तो नहीं कर दिया? अर्जुन कहने लगा, नहीं भैया, मैंने ये सब क्रिया नहीं की, बल्कि जिस भगवान को हम लोग अपना मान रहे थे आज तक के, जिस कन्हैया को हम लोग अपना मान रहे थे, वो कन्हैया अब यहां नहीं है, वो परमधाम चले गए हैं। जब परमधाम की बात धर्मराज युधिष्ठिर को पता चले तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, जब कन्हैया इस संसार में नहीं है तो यहाँ पर पांडवों का भी राज्य होने वाला नहीं है। चलो हम सब भी चलते हैं स्वर्गारोहण के लिए। पांचों पांडव द्रौपदी मैया को लेकर के स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। हस्तिनापुर से निकले। हस्तिनापुर से निकल करके हिमालय की ओर बढ़ने लगे आगे। एक एक करके तन को त्याग करके स्वर्ग को जाने लगे। एक एक कर तन को त्याग करके अर्जुन, सबकी कमजोरी थी इसीलिए तन को त्याग रहे हैं। अर्जुन गांडीव धनुष का अभिमान था, इसीलिए तन को त्याग करके स्वर्ग गए। आगे देखे कौन? द्रौपदी मैया। द्रौपदी मैया को अर्जुन के प्रति एकांकी प्रेम था, इसीलिए तन को त्याग करके स्वर्ग गए। नकुल को सुंदरता का अभिमान था, इसीलिए तन को त्याग करके स्वर्ग गए। सहदेव को पांडित्य का अभिमान था, इसीलिए तन को त्याग करके स्वर्ग गए। भीमसेन ने जीवन में भजन को महत्व नहीं दिया, भोजन को महत्व दिया। तो भोजन के कारण उसी का अभिमान था, इसलिए भीमसेन का पतन हुआ, तन को त्याग करके स्वर्ग गए। बच गए कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर को ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आए। जब भगवान के पार्षद आए तो भगवान के पार्षद के आते ही ना धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, महाराज आप बैठिए, चलिए रथ में। विमान लेकर के आए हैं, रथ लेकर के आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पास में एक श्वान खड़ा हुआ था। श्वान को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगा, महाराज मैं जाए बार तो चल दो तो संग में, लेकिन मोर संग संग यहो जाही कहे। कौन कहे? कुकुर। कैसे बात करता महाराज? कुकुर गंगा चल पद कौन चाटिए? कुकुर कभी सड़क जाए महाराज? नहीं, यहां पर धर्म की परीक्षा हो रही है। कहने लगे धर्मराज युधिष्ठिर, कस जी दो ठंग मड़वा के बीच में 7 भावर की जर थे, जीवन संग नहीं बन जाते, जीवन भर दूर नहीं हुआ। और ये बेचारा कुकुर है कहा? हस्तिनापुर ले निकले हैं, तब ले लुहुंग आवत है मोर पाछू।
तो एक स्वर्ग साथी नहीं बनी जी कहे। देखो पार्षदों मैं बता दिया हूं, अगर कहीं मुझे ले जाना चाहते हो तो सबसे पहले इस श्वान को बिठाना पड़ेगा। धर्म की परीक्षा हो रही थी, जैसे ही रथ में बैठने से मना कर दिए, साक्षात वो श्वान के रूप में जो धर्मदेव थे वो प्रकट हो गए और कहने लगे महाराज आपके धर्म की परीक्षा हो गई, आप बैठिए। और रथ में बैठ करके धर्मराज युधिष्ठिर सदैह स्वर्ग गमन हुआ है। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सदैह स्वर्गगामी हुए हैं धर्मराज युधिष्ठिर। एक छत्र राज्य है राजा परीक्षित का, और यहाँ पर एक दिन की बात है, चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है ना राजा परीक्षित को। हर नगर में जाकर के युद्ध करते थे और वहां पर धर्म की ध्वजा लहराते थे राजा परीक्षित। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक बहुत बड़ा काला काला मोटा सा व्यक्ति हाथ में मुद्गल लेकर के बैल के 3 पैर को तोड़ दिया है। बैल के 3 पैर को तोड़ दिया है, एक पैर बचा हुआ है और वहीं पर एक गौ माता रो रही है। वो कह रही है मेरे भैया को मत मारो मत मारो मत मारो, निवेदन कर रही है, लेकिन ये काला व्यक्ति डर नहीं रहा है, मारे जा रहा है मारे जा रहा है। बैल के 3 पैर को तोड़ दिया है। कौन है ये काला सा व्यक्ति जो खड़ा हुआ है? यही कलयुग है, यही कलयुग है। और 3 पैर को तोड़ दिया है किसके? बैल के। बैल कौन है? धर्म, साक्षात धर्म, धर्म का स्वरूप है बैल। 3 पैर को तोड़ दिया है। कौन कौन से 3 पैर? सत्य, तप, शौच, ये 3 पैर को तोड़ दिया है। एक पैर बचा हुआ है जिसका नाम है दया या दान। एक पैर बचा हुआ है। और ये जो गौ माता खड़ी हुई है ये कौन है? यही धरती माता है, जो गौ का रूप लेकर के भगवान को पुकार रही है कि इस कलयुग से हमारी रक्षा करो भगवान। धरती मैया गौ का रूप लेकर के पुकार रही है। 3 पैर को तोड़ दिया है, 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर बचा हुआ है। राजा परीक्षित ने संवाद सुने और संवाद सुनने के बाद में राजा परीक्षित दंड देने के लिए कलयुग को आगे बढ़े। जब दंड देने के लिए आगे बढ़े तो ये कलयुग ने क्या किया, अपने माथे के मुकुट को राजा परीक्षित के चरणों में डाल दिए, क्योंकि ये कलयुग जानता है कि राजा का कर्तव्य है कि शरण में आए हुए की रक्षा करना। राजा का कर्तव्य है शरण में आए हुए की रक्षा करना। इसीलिए अपने मुकुट को उतार करके कहाँ रख दिए? राजा के चरणों में। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघज ही लागा। शरणागत की रक्षा करना राजा का परम धर्म है। राजा परीक्षित से कहने लगे महाराज मेरी विशेषता तो सुन लीजिए महाराज, मेरी विशेषता तो सुन लीजिए महाराज। कौन सी विशेषता को बता रहे हैं? देख महाराज, मोर कुल टोटल उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग अपन उम्र बतावा थे, मोर उम्र है 4,32,000 वर्ष। राजा परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए, इतना उम्र? वाह, मैं सबने छोटे महाराज थे। मोरे उम्र के 2 से गुना कर दे, 8,64,000 वर्ष द्वापर की। मोरे उम्र के 3 से गुना कर दे, 12,96,000 वर्ष त्रेता की। अब मोरे उम्र के 4 से गुना कर दे महाराज, 17,28,000 वर्ष सतयुग की। सतयुग में एक व्यक्ति के औसत उम्र रहा है 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष में से 10,000 वर्ष तक के यज्ञ जब पूजा पाठ करे तब जाकर के भगवान मिले। त्रेता आगे, त्रेता में एक व्यक्ति के औसत उम्र हो गए 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष में से 1,000 वर्ष तक के यज्ञ जब पूजा पाठ करे तब जाकर के भगवान मिले। द्वापर आगे, द्वापर में एक व्यक्ति के औसत उम्र हो गए 100,000 वर्ष। 1000 वर्ष में से 100 साल तक के जिन यज्ञ जब पूजा पाठ करे तब जाकर के भगवान मिले। और ओकर बाद में कलयुग आगे, तो कलयुग में एक व्यक्ति के औसत उम्र हो गए 100 साल। और 100 साल में एक ठन सुन काटत काटत आतना भगवान है उम्र के, एक ठन सुन काटत काटत आवा थे। अब कहूं एक ठन सुन औ काटिस ना, फिर सुन न होगा, कुछ नहीं बाचिस। एक ठन सुन काटत काटत आज भगवान है। कलयुग कहने लगा महाराज उस समय में 10,000 वर्ष तक के यज्ञ जब पूजा पाठ करे तब मिले सतयुग में। ओकर बाद में त्रेता आगे, त्रेता में 1,000 वर्ष तक के यज्ञ जब पूजा पाठ करे तब जाकर के भगवान मिले। ओकर बाद में द्वापर आगे, द्वापर में 100 वर्ष तक के यज्ञ जब पूजा पाठ करे तब जाकर के भगवान मिले। फिर में कलयुग महाराज यही तुम्हारी विशेषता है। काबर कलयुग में एक घड़ी आधो घड़ी, बड़ा सुंदर सा भाव है ना। कलयुग की विशेषता है कि एक घड़ी आधो घड़ी,
पुनिया धो के याद तुलसी चर्चा राम के कटही कोटे अपराध, कटही कोटे अपराध। महाराज यहाँ गोस्वामी जी महाराज जाना रही से मनखे में रन्ना कलयुग में टीवी और मोबाइल से फुर्सत नहीं मिला है, टीवी और मोबाइल से फुर्सत नहीं मिला। तेकर से देखी अरे एक घड़ी मिल ही, अरे वक्त को नहीं मिल ही, एक घड़ी आधो घड़ी आधा मिल ही, अरे आधा के आधा के आधा के आधा के आधा कहूं भी मिल ले, उसी में अगर कहीं तुमने भगवान के नाम को उच्चारण कर लिया तो तेरा बेड़ा पार। ये कलिकाल की विशेषता है, अपनी कलियुग की विशेषता बताए और कलियुग की विशेषता बता करके कहने लगे प्रगट चारि पग धर्म के कली महु एक प्रधान, जेन के न विधि दीन्हे दान करही कल्याण। कलियुग दान का युग है, शास्त्रों में बताया गया है का उपनिषद के अनुसार से ब्रह्म सूचक शब्द ली मतलब देने वाला। जिस युग में भगवान का दान करे उसी का नाम कलियुग है। अलग अलग व्याख्या किए हैं कलिकाल की। जिस युग में घर घर में कलह का वास हो इसीलिए इसका नाम कलयुग है। कल पुर्जाओं का युग है, मशीनीकरण। जिस काम को लोग 1000 लोग करते थे आज एक मशीन कर रहा है। कल पुर्जाओं का जो युग है इसीलिए इसका नाम कलयुग। हर बात को कल पर छोड़ने की जो क्रिया है, ऐसे ऐसे काम करना है लेन कल बन जाए, ऐसे ऐसे करना है लेन काली जोर देखे जाए। हर बात को हम लोग कल पर छोड़ते हैं। अरे जिंदगी में पल का ठिकाना नहीं है, हम कल की बात करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, काल करे सो आज कर। कल को कौन देखने के लिए गए हैं भैया? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगे, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। अरे तेरे जीवन में पल का भी ठिकाना नहीं है। तू ये श्वास आज ले रहा है, ये श्वास पल भर के लिए अगर कहीं छीन जाए तो तेरा राम नाम सत्य है, सब कहे गत्य है, खाओ पियो जा। हर बात को हम कल पर छोड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम कलयुग है भैया। लेकिन याद रखना भैया, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। कलयुग को कभी दोष नहीं देना। चहु जुगतीनी कालती हूँ लोका, भय नाम जपे जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग में लोगों की दशा जो है अपने आचरण से विमुख होते जा रही है। हम लोग दोष देते हैं कलयुग को। अरे कलयुग के समान तो कोई युग नहीं है भैया जो भगवान को दे, जो भगवान को दे कलयुग के समान में। इसीलिए कभी भी कलयुग को दोष नहीं देना भैया। कलयुग में इंसानों की दशा विमुखता की ओर जा रही है, भगवान से विमुखता की ओर जा रही है। इसीलिए हमारे जीवन में कलयुग का प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। नहीं तो फिर मैं लिखा भैया, ये कलियुग है महान रे, कोढ़िया हो गे इंसान रे। स्थिति आप लोग देख रहे हैं, वास्तविकता है ना संसार की। ये कलियुग है महान रे, कोढ़िया हो गे इंसान रे। काका हुआ देखो ना, छुट गे नांगर, टूट गे जांगर। ट्रैक्टर नहीं आगे, कौन नांगर में खेती करे बढ़ जाए?
मेहनत लगी में एमें पैसा होता है ट्रैक्टर में जोता के। अच्छा हाँ, टूट गे नांगर छुट गे जांगर बिरथा होगे बैला सांगर। अतेक मोट मोट बैला का काम के जब खेती नहीं करना है तो छुट गे नांगर टूट गे जांगर बिरथा होगे बैला सांगर। औ 3 रुपया के खा के चावर। सरकार देवत नहीं, पहली ये रचना करे ना ते समय 3 रुपया रिचार्ज भले 1 रुपया हो गए, ये वही समय की रचना है। 3 रुपया के खा के चावर और मन खे बोहे दारू के कावर। सरकार देवत है और गरीबी मिटाए बर देवत है। तो आदमी मन का की थे महीना भर काम करे बर जाते, एक दिन में महीना भर के 35 किलो चावल मिल गई। एक दिन के रोजी में 35 किलो चावल मिल गई, बाकी कहा लेके भट्टी में फूका थी। तो उलट फायदा सरकारे रहे, काबर नहीं दी हुआ 1 रुपया में। अरे सरकार दे रहा है तो आपकी गरीबी दूर करने के लिए दे रहा है, ताकि आप और किसी क्षेत्र में अग्रसर हो। ऐसा नहीं लेके भट्टी में फूक के। 3 रुपया के खा के चावर और मन खे बोहे दारू के कावर। टूट गे नांगर के नासरे कोढ़िया हो गे नसान रे। ये कली जुग है महान रे कोढ़िया हो गे नसान रे। औ का हुआ थे देखो ना, साग के स्वाद महंगाई में बढ़ गे और चूल्हा के आगी बुतागे। हाँ काबर गैस सिलेंडर जो ना गए। साग के स्वाद महंगाई में बढ़ गे और चूल्हा के आगी बुतागे। औ सिलपट्टी पर धनिया नहीं मिर्चक उदाली लुकागे। वो कहीं स्वाद रही थे। आजकल कोनो बहु मल कहीं देखबे ना चटनी पीसे वो का घर लेकर इस खत्म जा। सिलपट्टी पर अरे ओकर पीसे चटनी, यहाँ तरह अखन पूस के महीना में सिल के पीसे चटनी गोंगवावा कहूँ भात और वो चटनी रख देते कहीं नहीं मांगा आदमी है। सिलपट्टी पर धनिया नहीं मिर्चक उदाले लुकागे। ये महिमा घर संसार के कोढ़िया हो गे नसान रे। ये कलि जुग है महान रे कोढ़िया हो गे नसान रे। औ का हुआ देखो ना, वैज्ञानिक युग आगे का चला थे। आगे जमाना विज्ञानी के मोबाइल में चला थे। हाय बाय हाँ जी क्या कर रहे हो यार। आगे जमाना विज्ञानी के मोबाइल में चला थे। हाय बाय हैं और नवा अंजोर में डीजे आगे नंदागे बेंजो के टाइ टाइ। आजकल तो बेंजो सुने बन नहीं मिला, खाली वो भकर 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 बाजा। नवा अंजोर में डीजे आगे नंदागे बेंजो के टाइ टाइ। वो डीजे बाजते कैसे लागते बताओ।
घर घर में होते वैसने कैसे लड़क हे बहू औ सास रे कोढ़िया हो गे इंसान रे, ये कली युग है महान रे कोढ़िया हो गे इंसान रे। अंतिम पद फोकट जन्म धरे रे मनखे न कौड़ी के न काम के। क्या मतलब? जब भगवान को ही बिसर जाओ तो ये मानव का तन मिलने का अर्थ क्या है? फोकट जन्म धरे रे मनखे न कौड़े के न काम के, एक आधार ये कली जुगमा नामे भजन श्री राम के। कौन है आधार? एक आधार ये कली जुगमा नामे भजन श्री श्याम के। देव निरंजन श्वास में कोढ़िया हो गे इंसान रे, ये कली युग है महान रे कोढ़िया हो गे इंसान रे। इसीलिए मैं कहता हूं भैया कभी भी कलयुग को दोष नहीं देना, कलयुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमला भवतर बिनहि प्रयास। अरे बिना प्रयास के कलयुग में मुक्ति है, केवल भगवान के नाम उच्चारण करने मात्र से ही हमारे जीवन को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे कलिकाल में हम सब हैं, कलयुग को दोष नहीं देना। आज कलयुग में इंसानों की दशा ऐसी हो गई है कि भगवान से विमुख हो चले हैं। राजा परीक्षित कलयुग की विशेषता को सुने और कलयुग की विशेषता को सुन करके कहने लगे, ठीक है रे, जब तेरी इतनी विशेषता है तब तो तू मारने योग्य नहीं है रे, तू छोड़ने योग्य है। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए। द्युतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्मास चतुर्विधाः, 4 स्थान दिए। जुआलय, मदिरालय, गणिकालय, हिंसालय, ये 4 स्थान। असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के जहां पर दुर्गुणों का बसेरा है, ऐसे स्थान में कलयुग का वास हो जाएगा। तो ये कलयुग कहने लगा, महाराज मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। 4 खंड स्थान भला काबर देवाथस महाराज, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। तो कलयुग का परिवार कौन है? व्यापर है संसार में, व्यापर है संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भटा, दंभ कपट पाखंड, दंभ कपट पाखंड। माया का परिवार ही कलयुग का परिवार है। कलयुग अपने परिवार को बताए, महाराज कोई ऐसा स्थान दे दीजिए, कोई ऐसा स्थान दे दीजिए जहां पर सभी लोग आए। आपने अभी 4 स्थान मुझे दिया है, जिसको जुआ खेलना होगा वही आएगा, जिसको मदिरा पीना होगा वही आएगा, जिसको गणिकाओं के साथ में रमण करना होगा वही आएगा। हे महाराज, जिसको खाना होगा वही आएगा। ये 4 स्थान तो दे दिए महाराज, सब लोग उस स्थान में पहुंचे, ऐसा कोई स्थान दे दो। पहले कौन सा दिए? तमोगुण। मानव जीवन में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। पहले कौन सा दे दिए? तमोगुण को। अब जब निवेदन किया है कलयुग ने, तो राजा परीक्षित ने रजोगुण को भी दे दिए। कहने लगे, ठीक है, रजो पंचमम वैरम च, रजोगुण को 5वां स्थान दे दिए। कह दिए, सोने में तेरा वास हो जाए जा। काबर सोना सब आदमी पहन थे, अच्छा भी पहन थे, बुरा भी पहन थे, तो इसीलिए कह दिए स्वर्ण में तेरा वास हो जाए। तो सोने में वास हो जाए कलयुग का, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए भैया कि जहां पर भी सोना है वहां पर कलयुग का वास है, ये भाव नहीं है। बल्कि अधर्म से संचित किए हुए धन में, अधर्म से संचित किए हुए स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। अधर्म से संचित मतलब फिर पैसा बांच गए फिर ले ली सोना, फिर पैसा बांच गए फिर ले ली सोना, फिर पैसा बांच गए फिर ले ली सोना। बहुत अकड़ हो गए सोना, तब कहां रात भर सोना है? आंखों की नींद खत्म हो जाए ना, आंखों की नींद छीन जाए।
कहने लगे अधर्म से संचित धन में तेरा वास हो जाए, 5वां स्थान दे दिए। और राजा ने मानो अपने घर में आमंत्रण दे दिया। क्यों? राजा मतलब रजोगुण, राजा मतलब रजोगुण, और रजोगुण में तेरा वास हो जाए मतलब अपने ही घर में आमंत्रित कर दिए कलयुग को। एक दिन की बात है, एकदा धनुरुद्यम में विचरण मृगायाम बने हैं। राजा परीक्षित आखेट करने के लिए जंगल में जाने को उद्यत हुए। उसी समय में राजा परीक्षित दुष्ट दुशासन के मुकुट को सिर में लगा लिए। दुष्ट दुशासन के स्वर्ण का मुकुट, दुष्ट मतलब अधर्म, अधर्म से संचित सोना में कलयुग का वास। दुष्ट मतलब अधर्म, अधर्म सोने का मुकुट है, अधर्म का मुकुट मतलब स्वर्ण मुकुट अधर्म से ही हुआ ना, तो अधर्म से संचित स्वर्ण में कलयुग का वास। कलयुग आया और राजा परीक्षित के सिर में बैठ गया। जैसे ही राजा परीक्षित के सिर में बैठा, राजा परीक्षित आखेट करने के लिए जंगल में गए। जंगल में गए तो वहां पर हरिणा के पीछे भागते 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 राजा परीक्षित को प्यास लगे, पानी के प्यास लगे। जब राजा परीक्षित को पानी के प्यास लगे तो वहीं पर श्रमिक महाराज जी का आश्रम था। श्रमिक महाराज जी के आश्रम में पहुंचे तो श्रमिक महाराज जी ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। बहुत देर तक के पानी की याचना किए राजा परीक्षित ने, और जैसे ही पानी की याचना किए ना तो सिर में कलयुग बैठा हुआ था। जब कलयुग बैठा हुआ था तो राजा परीक्षित क्रोधित हो गए। क्रोध जागा, क्रोध जागते ही राजा परीक्षित का कर्म बिगड़ गया। बुद्धि नाश हुई, बुद्धि नाश होते ही उसका कर्म बिगड़ गया। तेगरे से हमारे छत्तीसगढ़ की कहावत में किथन ना, रिस खाए बुध लाओ बूथ खाए, जाना तो हम काटता है। ये हम लोग छत्तीसगढ़ की बोली बस नहीं बोलते भैया, बल्कि ये गीता की वाणी है। रिस खाए बुध लाओ बूथ खाए प्राण। गीता 2 अध्याय 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहा। जब जीवन में क्रोध आता है तो वहां से मोह की उत्पत्ति होती है, सम्मोहन की स्थिति उत्पत्ति होती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। जब मोहित होता है तो सब कुछ भूल जाता है। स्मृति भ्रंशात्, जब सब कुछ भूल गया तो बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब बुद्धि बिगड़ गई तो प्राणों का अंत कर्म भी बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। ये गीता की वाणी है जो हम लोग छत्तीसगढ़ की बोली में हाना के रूप में बोलते हैं। राजा परीक्षित ने क्या किया, मरा हुआ सर्प, मरे हुए सर्प को बाण की नोक में उठाया और श्रमिक महाराज जी के गले में लपेट दिया। लपेट करके वहां से प्रस्थान कर गए। जब अपने राज्य में पहुंचे, मुकुट को उतारे तो अपने कर्म का बोध हुआ। अरे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, संत का अपमान हो गया है। अपने कर्म का बोध हो चुका है राजा परीक्षित को। और यहाँ पर श्रमिक महाराज जी के पास में कौन आए, उनके पुत्र थे श्रृंगी। श्रृंगी ने अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा, उल्टे पांव लौटे और कौशकी नदी में जाकर के हाथ में जल लिए और जल लेकर के श्राप देते हुए कहने लगे, इति लंघित मर्यादाम तक्षका सप्तमेहनी। मेरे पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को डालने वाले राजा परीक्षित, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तेरे गले में जिंदा सर्प पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि आज से 7वें दिन सर्प के दंश से तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं श्राप देता हूं। श्राप देती है भैया। श्राप दिए आकर के बैठे पिता की गोद में। जब पिता की गोद में आकर के बैठे, रोने लगा श्रृंगी, रोने लगा। रोते हुए श्रृंगी को देखे तो पिताजी पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, काहे रो रहा है। श्रृंगी कहने लगा, पिताजी गले में सर्प निकाल करके फेंक दिए, इसीलिए रो रहा था। नहीं पिताजी, मैंने श्राप दिया है, मैंने श्राप दिया है, आपके गले में मरे हुए सर्प को डालने वाले राजा परीक्षित को मैंने श्राप दिया है। नाराज हो गए श्रमिक महाराज। अरे तूने क्या किया बेटा, तो साधु पुत्र कहलाने के लायक नहीं है बेटा। साधु की महिमा को जानता है बेटा। साधु किसे कहा जाता है, प्रायशः साधवो लोके परेर द्वंद्वे सुयोजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। ए बेटा, जो कभी व्यथित न हो, कभी हर्षित न हो, इसको साधु कहा गया है। तू साधु पुत्र कहलाने लायक नहीं है बेटा।
अपने शिष्यों को भेजे, श्रमिक महाराज जी जाओ, जा करके राजा परीक्षित को संदेशा दो, ब्राह्मण का श्राप हो गया है, आज से 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु हो जाएगी। श्रमिक महाराज जी के शिष्य पहुंचे, शिष्य जाकर के कहने लगे, महाराज आपको श्राप हुआ है, आज से 7वें दिन तक्षक के दंश से आपकी मृत्यु होगी। प्रचंड वैराग्य की उत्पत्ति हुई राजा परीक्षित को, प्रचंड वैराग्य की उत्पत्ति, अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट को सौंपे। राजा परीक्षित का विवाह हुआ था राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ में, इरावती के साथ में विवाह हुआ था, जहां से जन्मेजय नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। जन्मेजय को राजपाट सौंपे और राजा परीक्षित प्रचंड वैराग्य लेकर के कहां पहुंचे? गंगा के तट में, गंगा के तट में पहुंचे। गंगा मतलब ज्ञान का तट है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज राजा परीक्षित पहुंच रहे हैं गंगा के तट में। सुख तीर्थ कहा गया है आज, जो जिसको हम लोग सुखताल के नाम से जानते हैं, ये वही स्थान है जहां पर राजा परीक्षित पहुंचे। जब राजा परीक्षित पहुंचे तो वो दूर दूर से साधु संत सबके साथ पहुंचने लगे। राजा परीक्षित को श्राप हो गया, ब्राह्मण का श्राप हो गया, राजा परीक्षित को श्राप हो गया। कोई कहे यज्ञ करो, कोई कहे पूजा करो, कोई कहे महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो। तो वहां पर देव ऋषि नारद जी महाराज ने अनपेक्षा निजलाभ संतुष्टो अवधूत वेशाह, निजलाभ संतुष्टो अवधूत वेश में विचरण करने वाले सुखदेव जी महाराज को नारद जी महाराज ने प्रेरणा दे करके मोड़ करके लाए हैं। और जैसे ही वहां गंगा के तट पर साधु संत एकत्रित थे, राजा परीक्षित वहां पर खड़े हुए थे, सबने देखा तो सुखदेव जी भगवान का आगमन हो रहा है। लेकिन राजा परीक्षित ने देखा तो सुखदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का आगमन हो रहा है। 33 कोटि देवी देवता जर्जर फूलों की वर्षा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित वहां पर भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। दंडवत प्रणाम करने के बाद में राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, भगवान कृपा बरसाओ, मेरे जीवन में आज श्राप हो गया है, वाणी का श्राप है। भगवान कहने लगे, तेरे जीवन में जब जन्म के समय था तो उस समय में अस्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने, तो मैंने चक्र चला करके तेरी पीड़ा को शांत किया। आज तुझे वाणी का श्राप हुआ है तो मैं वाणी से ही दूर करूंगा। ये बोल करके भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ज्ञान देते हुए कहने लगे। राजा परीक्षित सुखदेव जी भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मेरे मन में 2 ही प्रश्न है। राजा परीक्षित के 2 प्रश्न। राजा परीक्षित कहने लगे, मरणासन्न अवस्था में कोई व्यक्ति अगर कहीं पड़ा रहे तो उसके लिए कौन सा कार्य शेष रह जाता है, कृपा करके मुझे बताइए। और मरने से पहले व्यक्ति को कौन सा कर्म करना चाहिए, कृपा करके ये दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए महाराज। राजा परीक्षित के प्रश्नों की प्रशंसा किए सुखदेव जी भगवान और राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजा परीक्षित, चिंता क्यों करता है बेटा, चिंता क्यों करता है? अरे तेरे पास में तो 7 दिन का समय है। अयोध्या के राजा खटवान तो 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर गए। यम के दूत लेने के लिए आए थे, यम के दूत लेने के लिए आए थे। पुण्य के कारण यम के दूत से 2 घड़ी का वरदान मांगे और 2 घड़ी का वरदान मांग करके कहने लगे, मुझे मात्र 2 घड़ी का समय चाहिए। वो 2 घड़ी के समय में ही भगवान का भजन करके मुक्ति को प्राप्त कर गए। अरे चिंता क्यों करता है, मेरे पास में 7 दिन का समय है, चिंता मत कर राजा परीक्षित। और याद रखना भैया, अध्यात्म भाव में ये जीव ही परीक्षित है, ये जीव ही परीक्षित है और काल ही तक्षक है। और इसी 7 दिन के अंतर्गत काल हमें अपनी ग्रास में ग्रसेगा। ये 7 दिन का ही समय है हमारे जीवन में। 7 दिन में आना है, 7 दिन में जाना है, 7 दिन में खाना है, 7 दिन में पीना है, 7 दिन में देखना है, 7 दिन में बोलना है, 7 दिन में जवानी है, 7 दिन में बुढ़ापा है। 7 के बाद में अलग से कोई 8वां दिन आने वाला, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, रवि के बाद में अलग से कोई खबीवार आने वाला। यही 7 दिन में जीना है, यही 7 दिन में मरना है, यही 7 दिन में देखना है, यही 7 दिन में बोलना है, यही 7 दिन में सुनना है, यही 7 दिन में जीना है, यही 7 दिन में। 7 के बाद में कोई अलग से 8वां दिन आने वाला नहीं है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी भगवान ने वहां पर ज्ञानोपदेश करना प्रारंभ कर गए। मानो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान है और श्रोता के रूप में राजा परीक्षित विराजमान है। भागवत की कथा का वहां पर उदय हो गया। 33 कोटि देवी देवता जर्जर फूलों की वर्षा, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे की चर्चा कल करेंगे। कल की कथा में सृष्टि विषयक भाव, पश्चात में विदुर महाराज की कथा, दक्ष यज्ञ विध्वंस, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, यहाँ तक की कथाओं पर कल चिंतन करेंगे। अभी आप सब प्रेम से भगवान भजन करें। भगवान भजन के पश्चात में भगवान की मंगलमय आरती, आरती के पश्चात आप सब प्रसाद ग्रहण करके विश्राम लीजिएगा। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान
की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सीताराम राधे श्याम बोल, सीताराम राधे श्याम बोल, सीताराम राधे श्याम बोल, सीताराम राधे श्याम बोल। ये जन्म मिलान मोल, जन्म मिलान, जन्म मिलान मोल, जन्म मिलान मोल। सीताराम राधे श्याम बोल, सीताराम, सीताराम राधे श्याम बोल, सीताराम राधे श्याम बोल। राधे दोनों हाथ साथ के साथ सेवा करते हुए हरि बोल। बोल अपने मुख से तो पावन हो जाएगा, बोल अपने मुख से तो पावन हो जाएगा, बोल अपने मुख से तो पावन हो जाएगा, बोल अपने मुख से तो पावन हो जाएगा। राम नाम अमृत से मुक्ति हो पाएगा, राम नाम अमृत से मुक्ति हो जाएगा, राम नाम अमृत से मुक्ति हो पाएगा, राम नाम अमृत से मुक्ति हो पाएगा। अमृत को जीवन में हो, अमृत को जीवन में हो, अमृत को जीवन में हो, अमृत को जीवन में हो। सीताराम राधे श्याम बोल, सीताराम राधे श्याम बोल, सीताराम राधे श्याम बोल, सीताराम राधे श्याम बोल। सीताराम नाम रटे चिंता मिट जाएगा, सीताराम नाम रटे चिंता मिट जाएगा, सीताराम नाम रटे चिंता मिट जाएगा, सीताराम नाम रटे चिंता मिट जाएगा। संसारी सुख दुख में जीवन गवाएगा, संसारी सुख दुख में जीवन गवाएगा, संसारी सुख दुख में जीवन गवाएगा, संसारी सुख दुख
निरंजन ने सबको बताया है, देव निरंजन ने सबको बताया है, देव निरंजन ने सबको बताया है, देव निरंजन ने सबको बताया है। सत्संग का है वो, सत्संग का, सत्संग का है वो, सत्संग का है वो। सीताराम राज श्याम सीताराम राज श्याम, हरे सीताराम राज श्याम, 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 सीताराम राज श्याम। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। आप सभी भगवान की मंगलमय आरती के लिए थे स्थान खड़े हो जाएंगे। थोड़ा आवाज में बढ़ा देती है। हाँ ये भी
निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु, तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु, तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु, तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु, तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। ज्ञान के मार्ग सबको चलाए, ज्ञान के मार्ग सबको चलाए। तज ममता मेरे दर पे आए, तज ममता मेरे दर पे आए। माया नदिया से पार लगाए, माया नदिया से पार लगाए। नाव सरी सहम सदगुरु पाए, नाव सरी हम सदगुरु पाए। मुहर तेरी आरती वो मुरहर, तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु, तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। विनय भरा है रोम में इनके, विनय
हरे हरे। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। आप सभी परिक्रमा कर लेंगे, घूम जाएंगे 3 बार। हरि ओम ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि गंगिनः तेषां सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां प्रदक्षिणां समर्पयामि। नमः श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमो नमः। आरती के थाल में जल आचमन कर लीजिए। पश्चात में पुष्पांजलि हेतु पुष्प रख लीजिए। जिनके पास में पुष्प न हो वह हाथ जोड़ करके मन का पुष्प भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। हरि ओम ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः देहनागं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समेह कामान कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वारवेश्वं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुखं दाता पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणिति तदव्येकश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेम विश्वेहि देवाः सभासदा। ओम विश्वदक्षरोद विश्वदो मुख विश्वदो बाहुरुद विश्वदस्पाद सम्भाव्यां धावति सम्पदत्रैर्या बाभो मे जनयन् देव एकाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्रीनारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे श्रीवायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मलया दत्तं गृह्याण परमेश्वरः गृह्याण महेश्वरः गृह्याण सुरेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमो नमः। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जोर से जयकारा। आपको प्रतिदिन ना बोलना पड़े, रोज के कहवर नहीं लागना चाहिए ना। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की गायत्री माता की महामाया मैया की श्री सद्गुरुदेव भगवान की पूज्य भाग शिरोमणि स्वामी जी महाराज की संत समाज की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की भगवद पाद पूज्य आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। आप सभी दोनों हाथ जोड़ करके सर्व कल्याणार्थ प्रार्थना करेंगे भगवान से।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। सभी को प्रसाद वितरित करवा दीजिए। कल पुनः दोपहर 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी से निवेदन, समय से पूर्व आप सभी पधारिए और पधार करके इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें।